सरना, जय सरना। देश के सरना आदिवासियों को सरना धर्म कोड देना होगा। देश के सरना आदिवासियों को सरना धर्म कोड देना होगा। 17-18 फरवरी को दिल्ली चलो, 17-18 फरवरी को दिल्ली चलो। जय जय सरना, जय जय सरना। सरना धर्म कोड देना होगा, सरना धर्म कोड देना होगा। सरना कोड हमें इसलिए भी जरूरी है कि हमारे लोग जिस तरह का आप ही का आरोप है, आप ही लोग के जो राजनीति करने वाले लोग, आप ही लोग बोलते हैं कि आदिवासी हिंदू है, आदिवासी ईसाई है, आप ही लोग बोलते हैं कि अन्य धर्मों में बटे हुए हैं। तो आप तो सुनिश्चित कर दीजिए कि हमारा धर्म प्राकृतिक है, हम सरना से बिलोंग करते हैं, हमारा धर्म सरना है, हम इस पे जाना चाहते हैं और हमें कोई राजनीति नहीं चाहिए, हमें वोट की राजनीति नहीं चाहिए, करने वाले करे, लेकिन आप हमें अपना तो बना के देखिए, हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। हम देश के समस्त सरना आदिवासियों से हम अपील करते हैं कि बंगाल वाला भाई, छत्तीसगढ़ वाला भाई, राजस्थान वाला भाई, असम वाला भाई, चाहे वो केरला वाला भाई हो, दिल्ली वाला भाई हो, सब मने आवा भाई दिल्ली में और हमरे मिल के हुआ जंतर मंतर में धरना देवा, प्रतिनिधि सभा में शामिल हो और सबको एक संकल्प कर साथ में माननीय केंद्रीय गृह नेतृत्व के हमरे अपील करब, मांग करब कि आज हमरे के इस तरह से निठुर और नहीं रह सकीला, हमरे के एकदम खुश रखो। हम अपने का सोमवार को केंद्रीय सरना स्थल सिरमटोली में विभिन्न आदिवासी सामाजिक धार्मिक संगठनों की बैठक हुई, जिसमें आगामी 17 एवं 18 फरवरी 2026 को सरना धर्म कोड की मांग को लेकर दिल्ली कूच करने के लिए रणनीति तैयार की गई। प्रकृति के पूजक, प्रकृति के प्रहरी और प्रकृति के सबसे बड़े संरक्षक आदिवासी समाज अपनी धर्म कॉलम की मांग को लेकर एकजुट है और अपनी आवाज को दिल्ली के जंतर मंतर में बुलंद करने के लिए, या कहें कि केंद्र सरकार के दरवाजे पर जोरदार दस्तक देने के लिए तैयार हैं। राष्ट्रीय आदिवासी समाज सरना धर्म रक्षा अभियान के बैनर तले 17 फरवरी 2026 को सरना धर्म कोड की मांग को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें देश के विभिन्न राज्यों से आदिवासी समाज के प्रतिनिधि मंडल शामिल होंगे। वहीं 18 फरवरी को दिल्ली में आदिवासी समाज की जनप्रतिनिधि की एक गोष्ठी का आयोजन किया जाएगा, जिसमें आदिवासी समाज के अगुवा सरना धर्म कोड की मांग सहित विभिन्न मुद्दों पर चिंतन मंथन करेंगे। सबसे पहले देश के समस्त सरना आदिवासियों को इस केंद्रीय सरना स्थल से मेरा जोहार, जय धर्म। और आज हम उन पुरखों को नमन करते हैं जिन पुरखों ने हमें जीने की राह सिखाई। आज ऐसे जगह से हम सभी देश के सरना आदिवासियों से अपील करते हैं, हम उस पुरखे को याद करते हैं, सरना रतन दादा वीरेंद्र भगत को, जिसने नींद से जगाने के लिए लोगों को गीत में कहा था, कहाँ जाबा भाई, कहाँ जाबा भाई, सरना धर्म में घुर के घुर आवा भाई, आपन खोड़ा में घुर आवा भाई। आज वही पुरखा को नमन करते हुए हम देश के सभी सरना आदिवासियों से अपील करते हैं कि आगामी 17 फरवरी को एक आदिवासी समाज के महान योद्धा अमर शहीद वीर बुधु भगत के जयंती के अवसर पे हम सबों से अपील करते हैं कि देश की राजधानी, देश का केंद्र बिंदु दिल्ली में आप पहुंचिए और वहां आइए हम सभी मिलकर हम केंद्र सरकार से, केंद्रीय नेतृत्व से, माननीय प्रधानमंत्री महोदय से, माननीय गृह मंत्री से, महामहिम राष्ट्रपति महोदय से, जनगणना रजिस्ट्रार जनरल से हम सभी लोग मिल के मांग करेंगे कि हमारे पुरखे
उस प्रकृति को मानते थे जो सभी के लिए जीने का आधार था। उस प्रकृति और पर्यावरण बचाने के लिए जिस तरह से कई विद्वान और वैज्ञानिक बोलते हैं कि अगर कोई प्रकृति और पर्यावरण में संतुलन बना सकता है, उसको बचा सकता है, तो वो आदिवासी है। आज उस प्रकृति को बचाने के लिए, उस पर्यावरण में संतुलन बनाने के लिए सरना आदिवासी केंद्र सरकार से अपनी धार्मिक पहचान की मांग कर रहा है। आप सबों से अपील है, हम हिंदू भाइयों से भी अपील करते हैं, मुस्लिम भाइयों से भी अपील करते हैं, हम सिख ईसाई भाइयों से भी अपील करते हैं, जैन धर्मावलंबियों से भी अपील करते हैं। हम आप सबों का सम्मान करते हैं। आप भी हमें धार्मिक पहचान दिलाने में आप अपना सहयोग दें, आप सरकार को एक आवाज दें। हम सरना आदिवासी तो निश्चित रूप से दिल्ली पहुंच रहे हैं और हम बार बार सभी आदिवासियों से हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि आप पहुंचिए दिल्ली में। आज हम लोगों को धार्मिक पहचान की आवश्यकता है। आज सरना आदिवासियों के लिए न्यास बोर्ड नहीं है। हम सभी लोग मांग करते हैं कि केंद्र सरकार जब हमें धर्म कोड देगी तो हमारे लिए न्यास बोर्ड बनेगा, हमारे बच्चों के लिए शिक्षा में विकास का पैमाना तय होगा, हमारे बाल बच्चों जो पढ़ते हैं, लिखते हैं, नौजवान होते हैं, जब वो तैयारी करते हैं तो उसके लिए रोजगार के लिए अलग से व्यवस्था बनेगी। हम उस मांग को इसलिए मांग रख रहे हैं ताकि समुचित विकास के लिए हमारे लिए योजना केंद्र सरकार बनाए। हर जनगणना में योजना तैयार होती है, उसी तरह आज हम कई वर्षों से हम इस मांग को रख रहे हैं और निश्चित रूप से मुझे उम्मीद है, हमारे समाज को उम्मीद है कि केंद्र सरकार हमें धार्मिक पहचान देगा। जिस तरह से अंतिम समय में जैन धर्म को धर्म कोड दिया गया था, आज उनकी जनगणना में जो जनसंख्या का आंकड़ा है, पूरे झारखंड प्रदेश में जो हमारी सरना आदिवासियों की जनसंख्या है उससे कहीं कम है। मात्र 44 लाख उनकी आबादी है, लेकिन आज उनको धार्मिक पहचान दी गई है। हम उससे कोई द्वेष नहीं करते हैं, उससे कोई मेरा ईर्ष्या नहीं है। मेरा ईगो है सरना धर्म कोड, मेरा ईर्ष्या है सरना धर्म कोड। हमें सरना धर्म कोड चाहिए। वी वांट सरना कोड। हम प्रकृति पूजक हैं, हम नेचुरल पावर को हम विश्वास करते हैं, इस प्रकृति को आधार मानकर आगे बढ़े हैं और प्रकृति को बचाने का संकल्प लेते हैं। और इसी संकल्प के साथ हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि आप 2027 की जनगणना से पूर्व हम सरना आदिवासियों का धर्म कोड आप देने का काम करें, ताकि आदिवासी एक आत्मसम्मान के साथ अपनी राह को आसान बनाते हुए जी सके। ये मांग के लिए आज हम लोग जा रहे हैं और फिर से हम देश के समस्त सरना आदिवासियों से हम अपील करते हैं कि बंगाल वाला भाई, छत्तीसगढ़ वाला भाई, राजस्थान वाला भाई, असम वाला भाई, चाहे वो केरला वाला भाई हो, दिल्ली वाला भाई हो, सब मने आवा भाई दिल्ली में और हमरे मिल के हुआ जंतर मंतर में धरना देवा, प्रतिनिधि सभा में शामिल हो। आज सबको एक संकल्प कर साथ में माननीय केंद्रीय गृह नेतृत्व के हमरे अपील करब, मांग करब कि आज हमरे के इस तरह से निठुर रौरे नहीं रह सकीला, हमरे के एकदम खुश रखो। हम अपने का साथ ही आदिवासी समाज कभी विकास में बाधक नहीं बन है। अगर आदिवासी समाज आज नहीं चाहतलक तो शायद रांची में इतना बड़का बड़का बिल्डिंग नहीं बनतलक, बड़का बड़का कारखाना नहीं रहतलक, लेकिन आदिवासी समाज का संकल्प उकर सोच कर साथ में इतना बड़ा विकास कर पैमाना तय हुए है। इसी तरह पूरा देश विकास कर राह में बढ़े, ये आदिवासी समाज दुआ करेला। सरना माय से, धर्मेश से, सिंहबोंगा से हमरे दुआ करीला कि देश विकास कर राह में आगे बढ़े। तो यह चंद शब्द कह के हम फिर से अपील करीला कि आओ सब मने दिल्ली में 17 और 18 फरवरी के पहुंच के हमरे कर सरना धर्म कोड कर मांग के मजबूती पूर्वक हमरे रखब, ताकि हम इनके जल्दी से जल्दी सरना धर्म कोड मिली। जोहार। देखिए, सबसे पहले तो जो 17 और 18 फरवरी जो 2026 में हम लोग दिल्ली जंतर मंतर जा रहे हैं, दिल्ली 10 तक, तो वहाँ पे ये झारखंड राज्य ही नहीं, यहाँ जितने भी राज्य है, जैसे आपका उड़ीसा, बंगाल, छत्तीसगढ़, ये बिहार, मतलब तमाम जगह से लोग आ रहे हैं। भारत के हर एक कोने से लोग आ रहे हैं। जो समाज के एक लीडर, एक अगुवा, एक प्रतिनिधि कहलाते हैं, वैसे अगुवा वहाँ उपस्थित हो रहे हैं। और आज से नहीं, ये वर्षों से धर्म की लड़ाई लड़ी जा रही है, जो लगातार आज हम लोग भी उसको लड़ ही रहे हैं। और हम केंद्र सरकार से अपील करते हैं कि हमको जो मेरा आदिवासियों का जो पहचान है उससे हमको वंचित ना करें, हमारा पहचान हमें दे। क्योंकि हम लोगों ने 2011 की जनगणना में देखा है तो लगभग 50 लाख लोगों ने, आदिवासी जो समुदाय है मेरा,
उन्होंने धर्म पे अंकित किया है अपना सरना धर्म कोड के नाम पे, तो उसके आधार पे और उसके अलावा हम लोगों ने ये भी देखा कि पिछले जो जैन धर्मों को 44 लाख में उनको एक धर्म को कोड मिलता है, तो उसके अगर आकलन में देखा जाए उसके ये में तो हम तो उनसे पार हो चुके हैं। तो हमें एक धर्म कोड की आवश्यकता है, हमें पहचान की ज़रूरत है, जो हम सरकार से अपील करते हैं कि वो हमको दें। देखिए, सरना धर्म कोड कोई नया मांग हम लोग नहीं कर रहे हैं। सरना धर्म कोड आदिवासी का आइडेंटिटी है, पहचान है, और इस पहचान में सभी लोगों को वहाँ पर पहुँचने की आवश्यकता है। मैं चाहता हूँ कि देश के कोने कोने तक जितने भी आदिवासी ट्राइबल अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, वो अपने पहचान के लिए 17 फरवरी को और 18 फरवरी को वहाँ पे पहुँचने का काम करें। जंतर मंतर में धरना दे के केंद्र सरकार को अवगत कराएंगे कि आपने चुनाव से पहले आपने वादा किया था कि हमारी सरकार आएगी तो हम आदिवासियों का पहचान देने का काम करेंगे, धर्म कोड देने का काम करेंगे। लेकिन इतना दिन गुजरने के पश्चात भी अभी तक आदिवासी को पहचान नहीं देना, ये बहुत बड़ा सवाल उठता है। क्योंकि जब जब चुनाव आती है तब तब हम लोगों के साथ में वादा करके नेता जाते हैं कि आप सभी लोगों को सरना धर्म कोड देने का काम करेंगे, लेकिन चुनाव ख़त्म होते ही ये लोग अपना वादा से मुकर जाते हैं। उसी को याद दिलाने के लिए और केंद्र सरकार को हम लोग आगाह करने जा रहे हैं कि आप सोइए मत, आदिवासी जाग चुका है और आदिवासी अपना पहचान के लिए आर से पार लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहेगा। और इसी संकल्प के साथ हम लोग जंतर मंतर में हुंकार भरेंगे, और जब तक सरना कोड नहीं दोगे तब तक हम लोग छोड़ेंगे नहीं। यही संकल्प के साथ हम लोग पूरा जितने भी भारत देश के आदिवासी लोग हैं, सभी लोग वहाँ पे पहुँचने का काम करें और सरना धर्म कोड का मांग को बुलंद करें। सबसे पहले जोहार के चैनल को, और हम यही कहना चाहेंगे जो हमारा शक्ति जो सरना कोड जो दिख रहा है, वो जो हम लोग 2011 में जो जनगणना हुई थी उस आकलन के माध्यम से हम लोग जो दिख रहा है कि आदिवासी कोड कुछ बोल रहा है, कोई मतलब अपने अपने तरीके से जो बोला जा रहा है, उससे अलग बात है कि सब अपनी मांग को रख रहे हैं, उसमें से हम लोग कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सरना कोड ने तो अपना जो जनगणना, जो सरकार की जो जनगणना रजिस्टर में जो दिखाना था वो दिखाया उन लोगों ने। आज 2011 में जो लोग 50 लाख पार कर चुके हैं, तो वो हम कहते हैं कि उनको देना चाहिए। जब अभी बात हो रही है कि जैन धर्म को जब 40 लाख में दे सकते हैं तो हमें क्यों नहीं, और ये हमारी पुरानी मांगे हैं। आज सबका कहना है कि आदिवासी एक ऐसा धर्म है जो प्राकृतिक से जुड़ा हुआ है, और आज वो आदिवासी अपना पहचान के लिए लड़ाई लड़ रहा है, अपने हक अधिकार के लिए लड़ रहा है। तो यूं ही नहीं मांग रहा है आपसे, हम अपनी जनगणना, अपनी व्यवस्था जो हमारी है वो हमको चाहिए, हमारी परंपरा जो है वो हमको चाहिए। जब सभी धर्मों को आकलन है, सबका धर्म कोड है अपनी जगह में, तो हम आदिवासियों का भी अधिकार बनता है कि हमें भी अपनी पहचान मिलना चाहिए। आज हमारा सरना कोड होना चाहिए। आज हमारे झारखंड से ही नहीं, पूरे भारत देश से हमारे आदिवासी जाग चुके हैं, और सभी ने ये मिलकर तय किया है कि आज हमारे जो अगुवागण थे वो भी इस लड़ाई को लड़े अपने हक अधिकारों के लिए। और सरकार कहीं ना कहीं हमें आज वो नज़रअंदाज कर रही है। वो जब भी इलेक्शन आती है वो हमें यही दिलासा दिया जाता है कि जब हमारी आएगी पार्टी, हम रहेंगे, तो हम आदिवासियों के हक अधिकार की बातें करेंगे और उन्हें उनकी पहचान देने की काम करेंगे। हर एक के यही रहता है, लेकिन आज वो हमें नज़रअंदाज कर रहे हैं। तो हम सभी से यही कहना चाहेंगे, और हम केंद्र सरकार से भी कहना चाहेंगे कि आप हम आदिवासियों को जो हमारा अधिकार है, हमारा जो पहचान है, वो आप दें हमें। हम सभी आदिवासी भाई बहन पूरे भारत के एक हो के इस बार दिल्ली में पूरा हम लोग जंतर मंतर में हम लोग धरना देंगे।
तो आप जाएंगे दिल्ली, जाएंगे दिल्ली, जंतर मंतर पर बैठेंगे बैठेंगे हम भी। और किससे क्या कहना चाहेंगे? वहाँ के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री क्या कहेंगे जंतर मंतर दिल्ली के? जंतर मंतर दिल्ली में हम जाएंगे और हम वहाँ केंद्र सरकार से ये बोलेंगे कि हम आदिवासियों का जो हक अधिकार है, जो आपने कहीं ना कहीं बोला है, आप जब इस मंच में नहीं थे, आप इस पद पे नहीं थे, जब पद पे आने पर आपने बोला कि जब हम इस गद्दी पे आएंगे तो हम आदिवासियों की पहचान देंगे, तो आपने जो बोला है वो करके देखिए। आज पूरे भारत के, पूरे देश के आदिवासी आज जन दिल्ली में एकजुट हुए हैं, आज वे अपने पहचान को दिखा रहे हैं, आपको देना ही होगा हमें। देखिए, पहले तो मैं परिचय दे देता हूँ सभी लोग को। पहले जोहार, मेरा नाम सुनील कच्छप हुआ और मैं 21 पारा कार्यकारी अध्यक्ष पिस्का नगरी से हूँ। और देखिए, आज सरना कोड क्यों जरूरी है, सभी लोग को पता है और सभी लोग शिक्षित हो गए हैं। और सरना कोड जो हमारी जो पुरानी मांग है, कई बार ऐसा स्थिति बना कि हमें सरकार के पास बात रखने का मौका मिला, और हम जो जानते हैं कि हमारा जो सरकार और रजिस्ट्रार हैं, जो जिनके पास से हमको सरना कोड मिलना है, उनको भी पता है। आज उनको पता होते हुए भी हमें कहीं ना कहीं नज़रअंदाज किया जा रहा है। और हमारा जो मान सम्मान है, जो हमारा एक कॉलम होना चाहिए जिसमें हमारा आंकड़ा होगा, सुनिश्चित होगा, वो आंकड़ा हमें पता ही नहीं। और वो कहीं ना कहीं एक तरह से हम सुनिश्चित तरीका से हम समझते हैं कि एक लोग जानबूझ के साजिश रच रहे हैं हमारे लोगों के प्रति। उनको पता है कि इस भारत देश में आदिवासियों की संख्या 16-17 करोड़ से ऊपर है, और ये एक आंकड़ा को ये लोग छुपाना चाहते हैं। उसके पीछे का रीजन मैं ये समझता हूँ कि कहीं इनको ये लोग ये ना जान जाए कि हमारा संख्या बहुत है, और ये लोग कहीं वोट का राजनीति करना शुरू ना कर दे। इसी का डर मुझे लगता है कि इन सरकारों को मन में आता होगा, और ये आंकड़ा छिपाने के लिए हमको सरना कोड, सरना कॉलम नहीं दिया जाता। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि सरना कॉलम किस लिए जरूरी है। हमें वोट की राजनीति नहीं करनी है। हमारा जो हक है, हमारा जो अधिकार है, हमारे लोग जो स्वप्न देखे हुए हैं कि हमारा ये समाज है, जो विरासत है, उसमें हम शुरू से सभी लोग को पता है कि हम लोग कबीलाई थे, हम लोग एक साथ उठना बैठना सोना सारा चीज़ जानते हैं, वही चीज़ हमारा बरकरार है। इस मुद्दे को लेके कहीं ना कहीं हमारे अगुआ, जितने भी धार्मिक सामाजिक अगुआ हैं, पिछले कई वर्षों से मांग कर रहे हैं कि हमारा सरना कोड हमें मिल जाए, दिया जाए, और बहुत सुशांति व्यवस्था से ये लोग मांग कर रहे हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है कि अगर सरकार इस बार ख्याल नहीं रखती है और हमारे लोगों को फिर से अगर ये बैक भेजने का काम करती है, तो सरकार को इस बात को सोचना होगा कि ये लोग जान चुके हैं, जग चुके हैं, और अपनी आंकड़ा को भी ये लोग जान चुके हैं। क्योंकि आप भले ना बोले, आपका मीडिया बोले ना बोले, लेकिन यहाँ सोशल मीडिया से हमारे खुद के लोग अपना आंकड़ा बतलाने के लिए कम नहीं है। और सरना कोड हमें इसलिए भी जरूरी है कि हमारे लोग, जिस तरह का आप ही का आरोप है, आप ही लोग के जो राजनीतिक करने वाले लोग, आप ही लोग बोलते हैं कि आदिवासी हिंदू है, आदिवासी ईसाई है, आप ही लोग बोलते हैं कि अन्य धर्मों में बटे हुए हैं, तो आप तो सुनिश्चित कर दीजिए कि हमारा धर्म प्राकृतिक है, हम सरना से बिलोंग करते हैं, हमारा धर्म सरना है, हम इस पे जाना चाहते हैं, और हमें कोई राजनीति नहीं चाहिए, हमें वोट की राजनीति नहीं चाहिए, करने वाले करे, लेकिन आप हमें अपना तो बना के देखिए, हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। अगर आपने मिस्टेक किया तो हमारे लोगों को ये पता है कि हमें आगे के कदम क्या उठानी है। सब्सक्राइब कीजिए ट्राइबल इंडिया टीवी को और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन क्लिक कीजिए। धन्यवाद।